दोस्तों, ईरान और इजराइल के जंग के बीच में कूदने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अब ईरान ने सबक सिखा दिया है। ईरान ने जवाब दिया है। अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं, जितने भी सैनिकों के अड्डे हैं, उन सब पर हमला किया है और हमले के जरिए उन चारों अड्डों को बर्बाद कर दिया है। मैं आप लोगों को बताऊंगा ईरान ने कौन कौन से अड्डों पर हमला किया है, कौन कौन सी जगह अमेरिका पर चोट की है, अमेरिका के ऊपर हमला कर अटैक कर अमेरिका को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह वही गलती है जो अमेरिका ने बिना सोचे समझे ईरान पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती मोल ले ली थी। मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि ईरान ने कौन कौन सी जगह पर हमला किया। पहला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है, ये ईरान के हमलों के बाद की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिसे अमेरिका देखकर घुटनों के बल आने पर मजबूर हो चुका है। इजराइल तो पहले ही घुटनों पर आ चुका है, अब उसके बाद अमेरिका भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो चुका है। ईरान ने कतर में हमला किया, उसके अलावा इराक में हमला किया, बहरीन में हमला किया, कुवैत में हमला किया, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान के जरिए एक के बाद एक मिसाइल दागी गई, एक के बाद एक मिसाइल इन सैनिकों के अड्डों पर दागी जा रही है। और ये सारे जो अड्डे हैं, ये सारे जो एयरबेस हैं, ये अमेरिका के हैं, जो इराक में बना हुआ है, कतर में बना हुआ है, बहरीन में बना हुआ है, इसके अलावा कुवैत में बना हुआ है। इन अड्डों के जरिए ही अमेरिका इतनी मजबूती पाया हुआ है। ये जो जगह जगह पर अमेरिका ने अपने सैनिकों के अड्डे बना रखे हैं, अपनी फौज वहां पर छोड़ रखी है, वहां से जब चाहा कोई हवाई जहाज उड़ाया, कोई प्लेन उड़ाया, कोई मिसाइल उड़ाया, कोई भी किसी भी देश पर अटैक करना, इन सभी अड्डों के जरिए अमेरिका सबसे ज्यादा मजबूत है। ईरान ने सबसे पहले उस मजबूती को तोड़ा है, सबसे पहले उस कड़ी को तोड़ा है जहां से अमेरिका कमजोर होता है। पहले इन जगहों पर हमला कीजिए, इन जगहों को बर्बाद कीजिए, उसके बाद अमेरिका पर अटैक करना है, उसके बाद अमेरिका पर अटैक किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका चारों तरफ से फिर कमजोर पड़ जाएगा। ये जो अड्डे हैं, सैनिकों के अड्डे हैं, यहां से अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा, तो फिर अमेरिका के ऊपर अटैक करना और भी आसान हो जाएगा। ईरान ने इन चार जगहों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया है। और यहां पर जो अमेरिका के फौजी रहते हैं, उनके अंदर भी भगदड़ मच गई है। वो घबराए हुए हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, वो सरेंडर करने के लिए भी तैयार है। कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला, दागी 6 मिसाइलें। ट्रंप ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, कितनी भी हाई लेवल मीटिंग बुला लीजिए, जो गलती तुम पहले कर चुके हो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। और ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, ईरान तुम्हारी झूठी धमकियों से दबने वाला भी नहीं है। दोस्तों, अभी इसी के बीच अमेरिका की तरफ से एक और झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के जरिए एक झूठी खबर फैलाई जा रही है कि मैंने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवा दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर इजराइल ने, क्या नाम है, इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की जो झूठी खबरें ट्रंप ने फैलाई हैं, अमेरिका की तरफ से छोड़ी जा रही है, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म है, क्या नाम है, बेबुनियाद है, कोई मजबूती नहीं है। इजराइल के साथ कोई सीज फायर नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, ट्रंप ने जंग रुकने की कही थी बात। ट्रंप ने ईरान के सामने अपील जरूर की है कि जंग को रोक दीजिए, लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान ने साफ मना कर दिया है कि हम इस जंग को रोकने वाले नहीं है, और कब रोकेंगे यह हम बताएंगे, हम डिसाइड करेंगे ये जंग कब रोकनी है, कब नहीं रोकनी है। इसके अलावा मैं और आप लोगों को बता दूं, युद्ध खत्म करने का ट्रंप का ऐलान का इंकार, बोला नहीं रुकेंगे, देंगे करारा जवाब। ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म करने का ऐलान किया है, यानी झूठी अफवाह फैलाई है कि हमने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवा दिया है। लेकिन ईरान को जब इसके बारे में पता चला तो ईरान ने पूरी तरह से इस बात को मना कर दिया है, रद्द कर दिया है, इससे इनकार कर दिया है कि हम कोई सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है, हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, हम ट्रंप की झूठी धमकियों से डरने वाले नहीं है, हम ट्रंप को बदला देंगे, हम ट्रंप से बदला लेंगे, ट्रंप को जवाब भी देंगे। इसका अंदर एक और सोची समझी चाल मैं आप लोगों को वो बताऊं, उसमें अमेरिका की तरफ से कितनी नीच हरकत की गई है सीज फायर को लेकर। एक तो सीज फायर की झूठी खबर फैलाना, उसके साथ साथ अमेरिका ने यह कहा है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबसे पहले ईरान सीज फायर करेगा।
वाह भाई वाह, एक बंदा तुम्हारी छाती पर चढ़कर तुम्हें ठोक रहा है, तुम्हारी पेल रहा है, तुम्हारी पतलून गीली कर रहा है, तुम्हें धड़ाधड़ तुम्हें ठोकता जा रहा है, वो बंदा सीज फायर करेगा, सबसे पहले सीज फायर करेगा। और उस बंदे से पहले जिसकी पतलून गीली हो चुकी है, जो चमन परास खाकर अपने बिल में छुपा हुआ है, इसने कहा है कि ईरान सबसे पहले ईरान सीज फायर करेगा, फिर 12 घंटे बाद इजराइल, उसके 24 घंटे बाद माना जाएगा कि 12 दिन से चल रहा युद्ध खत्म हो गया है। ट्रंप ने इस सीज फायर के लिए ईरान, इजराइल और पूरी दुनिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह युद्ध कई सालों तक चल सकता था, जिससे मिडिल ईस्ट को भारी नुकसान होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने इस युद्ध को खत्म करवा दिया है। वाह भाई वाह, ये सचमुच में भारत के अंदर जो दलाल करते हैं ना, वो इसकी कहानी है। यानी उधर ईरान को पता नहीं है, इजराइल के बारे में तो तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ईरान के बारे में तुम्हारे पास कोई भी इस तरह से भी सीक्रेट जानकारी नहीं है। ईरान से बिना पूछे, बिना परमिशन, बिना सोचे समझे, हालांकि ईरान के सामने रिक्वेस्ट की है कि इस जंग को रोक लीजिए, इस पर सीज फायर कर लीजिए, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह झूठी अफवाह फैलाई है कि मैंने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवा दिया है, और इसमें सबसे पहले ईरान सीज फायर का ऐलान करेगा, उसके 12 घंटे बाद इजराइल सीज फायर का ऐलान करेगा। यानी जो शक्तिशाली है, जो इस वक्त ताकतवर है, जो इस वक्त तुम दोनों को ठोक रहा है, सबसे पहले वो सीज फायर का ऐलान करेगा, और जो गीदड़ बनकर बिल में छुपा हुआ है इजराइल, वो 12 घंटे बाद ऐलान करेगा। तो इस पर ईरान का जवाब आया है, हम कोई सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम कोई लड़ाई को रोकने वाले नहीं है, हम पूरा जवाब देंगे। हम इजराइल से पूरा बदला लेंगे, गाजा का बदला लेंगे, फिलिस्तीन का बदला लेंगे, उसके बाद उसका साथ देने वाले अमेरिका से भी बदला लेंगे। अमेरिका ने जो बिना सोचे समझे हम पर अटैक किया था, हमारे 3 जगह पर ब्लास्ट किया था, उसका पूरा बदला हम अमेरिका से लेंगे, और इस बदले के लिए अमेरिका तैयार हो जाए। हम कोई सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई भी डील नहीं करेंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर कोई सिग्नेचर नहीं करेंगे। तुम्हें चैलेंज है, जो तुम चाहो करो, और तुमने किया भी है, लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब हम तुम्हारे उन सैनिकों के अड्डों पर हमला कर रहे हैं जहां से तुम मजबूत होते हो, जहां से तुम्हारी ताकत आती है ना, जहां से तुम मजबूती मिलती है तुम्हें। पहले हम उन्हें खत्म करेंगे, उसके बाद तुम्हारी छाती पर चढ़कर तुम्हारे सीने पर वार करेंगे। उसके बाद अमेरिका चारों तरफ से घिर जाएगा। एक तो यमन ने ईरान का साथ देने का पूरा फुल ऐलान कर दिया है, रूस ने भी वो ऐलान कर दिया है, चीन ने भी वो ऐलान कर दिया है, लेकिन ईरान अभी किसी की मदद ले नहीं रहा है। ईरान ने अभी सबकी मदद लेने से मना कर दिया। कभी भाई साहब, मेरे पास बहुत माल है, मेरे पास बहुत औजार हैं, बहुत हथियार हैं, अभी मेरे हथियार चलने दो, जब जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को याद करूंगा, जब जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों से मदद मांगूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाना, मेरे साथ चलना। बाकी इस वक्त ये सब कुछ इस मैटर को लेकर चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में दलाली हो रही है, झूठी अफवाह फैलाकर इस लड़ाई को खत्म करने की एक साजिश चल रही है, ये इजराइल और अमेरिका की एक चाल है? इसे लेकर आपकी राय क्या है, जरूर शेयर